हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो भैया इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की और एबी डिविलियर्स के रोहित शर्मा को दिए गए अनकंडीशनल सपोर्ट। तो देखिए, रोहित शर्मा जब से चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं उनकी तारीफ में पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात पर रोहित को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया रोहित भैया जीत तो रहे हो, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, लेकिन जाओगे कब? रिटायर हो जाओ, अब बहुत उम्र हो गई है आपकी। खैर, उन्हीं सारे स्टेटमेंट्स में एबी डिविलियर्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिया है अनकंडीशनल सपोर्ट टू रोहित शर्मा। यार, सबसे पहले रोहित शर्मा को उन्होंने डिफेंड तो किया ही, उनकी तारीफ तो की ही और ये भी कहा कि भैया रिटायर आपको नहीं होना है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि रोहित जब रिटायर होंगे तो हो सकता है कि वो बेस्ट एवर वनडे कैप्टन बन जाए। पहले तो यार एबी डिविलियर्स का स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर उसके बाद में इसको एनालाइज करेंगे कि क्या रोहित एक्चुअल में बेस्ट एवर वनडे कैप्टन है। बात करेंगे और मैं अपना ओपिनियन इस पर दूंगा। सबसे पहले यार रोहित शर्मा पर क्या स्टेटमेंट दिया है एबी डिविलियर्स ने, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एबी डिविलियर्स का स्टेटमेंट देखें तो एबी डिविलियर्स का यही कहना है कि देखिए जी, रोहित शर्मा आखिर रिटायर होंगे क्यों, उनको रिटायर क्यों होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो 38 साल के लिए हैं, 38 साल के हैं? नहीं बॉस, इसके लिए तो वो रिटायर, ये तो एक रिटायरमेंट की वजह नहीं हो सकती ना। आप उनकी इनिंग्स देखिए, उन्होंने जिस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 76 रन बनाए थे, जो फाउंडेशन उन्होंने दी टीम की सक्सेस के लिए, वो कितने बंदे कर सकते हैं? आप रोहित शर्मा को दूसरे कैप्टन से कंपेयर करके देखिए, 74 का विन परसेंटेज है उनका वनडे में। और ऐसा अगर विन परसेंटेज उनका रहा तो शायद जब वो रिटायर हो जाएं तब वो शायद बेस्ट एवर वनडे कैप्टन के तौर पर भी रिटायर हो सकते हैं। आप आईसीसी ट्रॉफीज देखिए, 2 ट्रॉफीज वो जीत चुके हैं इंडिया के लिए, तो सिर्फ एम एस धोनी से ही वो पीछे है, और 8 ट्रॉफी और वो एम एस धोनी की भी बराबरी कर लेंगे। ऐसे में आप उनको कैसे कह सकते हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से एक बंदा को ये जज करना कि उसे रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हमें जज करना चाहिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे के बेस। आप देखिए रोहित ने कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो उनका जो रिकॉर्ड था वो तो बहुत शानदार था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट पिछले पहले के 10 ओवर्स में बहुत कम हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 सालों में वो 115 पे पहुंच चुका है, जो कि उनकी सक्सेस की फाउंडेशन ले करता है। और यही बताता है कि भैया बंदा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और एज अ क्रिकेटर, एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर और एज अ एथलीट आपके लिए जरूरी है कि आप हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहें। ये कहा है जी रोहित शर्मा के बारे में एबी डिविलियर्स है, और उनका कहना है कि भाई क्योंकि रोहित शर्मा इतना ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उनको रिटायर होने की। अब देखिए, एबी डिविलियर्स का जो स्टेटमेंट है वो कुछ हद तक तो सही है। अब आते हैं भैया उस वाली बात पर कि रोहित ने ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली की है, इस बात से हम सेटिस्फाई, लेकिन उस वाली बात पर कि भैया क्या रोहित शर्मा बेस्ट एवर वनडे कैप्टन है? यार, मैं थोड़ी सी रिसर्च करके लेके आया हूँ, कुछ डेटाज मैंने निकाले हैं कि विन परसेंटेज क्या है। अब देखिए, अगर विन परसेंटेज आप जज करें तो भैया इसके अंदर सबसे टॉप पे आते हैं क्लाइव लॉयड, जिन्होंने 78% मैचेस जीते थे अपने वनडे करियर के। सेकंड पे है रोहित शर्मा, जिन्होंने 74% मैचेस जीते हैं। थर्ड पे है रिकी पॉन्टिंग विथ 73%। सेकंड पे है, अरे सॉरी, और फोर्थ पे है जी विराट कोहली विथ 71%। अब देखिए, इसके अंदर अगर आपको कंसिडर करना है तो आपको रिकी पॉन्टिंग को उस बात के नंबर देने पड़ेंगे कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मैचेस अगर किसी ने खेले हैं तो रिकी पॉन्टिंग ने खेले हैं, उन्होंने 230 मैचेस खेले हैं। और सबसे कम मैचेस अगर किसी ने खेले हैं एज ए कैप्टन तो वो खेले हैं जी रोहित शर्मा ने। उस हिसाब से रोहित शर्मा का परसेंटेज आप नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो शायद आप कहेंगे कि नहीं यार, बेस्ट एवर वनडे कैप्टन तो नहीं है। उनसे ऊपर महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे ऊपर विराट कोहली भी है कुछ हद तक रिकॉर्ड्स के मामले में, उनसे ऊपर रिकी पॉन्टिंग है, और पूरा जत्था है उनसे ऊपर। लेकिन 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 भैया आप इम्पैक्ट के तौर पर देखें, एक कैप्टन का काम सिर्फ टॉस करवाना तो नहीं होता ना, क्योंकि अगर टॉस करवाना होता तो फिर रोहित शर्मा ने तो सबसे ज्यादा टॉसेस आ रहे हैं उसमें, तो वो पीछे ही हो जाते हैं। लेकिन एक कप्तान का काम होता है बस टीम को लीड करना और टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना। वो इम्पैक्ट रोहित शर्मा क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप उनकी वो कैरिज्मेटिक कैप्टनशिप देखें, जिस तरह से वो बंदों को फील्ड पर लीड करता है, चाहे आप उनका एंथुसियाज्म देखें, चाहे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, चाहे आप उनकी बैटिंग देखें, वो लीडिंग फ्रॉम एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो मैं सेल्फलेस खेलता हूँ और आप लोग भी सेल्फलेस खेलो। और ये एस्पेक्ट अगर आप रिकॉर्ड्स को छोड़ दें और आप सिर्फ इम्पैक्ट के तौर पर जज करें तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बेस्ट एवर वनडे कैप्टन की लिस्ट में डेफिनेटली आते हैं।
ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।